बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी का उग्र प्रदर्शन, नीट पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी। ब्यूरो चीफ रजत डे के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के सानिध्य में युवा कांग्रेस NSUI के संयुक्त तत्वाधान में एवं शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में आज नीट पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में राजीव भवन जगदलपुर के समक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में दर्जनों कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र की जन विरोधी व युवा विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि नीट पेपर लीक व छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में प्रधानमंत्री आवास के सामने लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने और उनके खिलाफ क्रूरता के विरोध में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी छात्रों के खून का हिसाब मांगने प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन युवाओं की गुनाहगार ये मोदी सरकार जवाबदेही और संसद में चर्चा से भाग रही है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर पुलिस के द्वारा की गई धक्का मुक्की में घायल राहुल गांधी जी की नाक से खून बहने लगा। कांग्रेस पार्टी ये कतई स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। सोचिए, देश में लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के साथ इस तरह का कृत्य किया गया तो देश में कल हमारे बच्चों के साथ ऐसी बर्बरता और उनके साथ खून खराबा किस भरोसे पर हुआ होगा। राहुल गांधी ने शुरू से ही देश के युवाओं की बेहतरी, उनके भविष्य के लिए आवाज बुलंद की और यह युवा विरोधी भाजपा सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही पर उतारू हो चुकी है। मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर उन पर कायरतापूर्ण तरीके से लाठियां भांजी जा रही हैं। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट ब्यूरो चीफ रजत डे के साथ। जिस तरह से पूरे देश में केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ में और नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश के युवाओं ने जिस तरह से जंतर मंतर पर कल प्रदर्शन किया और उन प्रदर्शनकारियों पर जबरदस्त बुरी तरह से लाठियों और डंडों से उनको मारा और पीटा गया, कई छात्र घायल हुए हैं, जिसको लेकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कल प्रदर्शन किए, जिसकी बौखलाहट में आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। और जिस तरह से ये घेराव, ये प्रदर्शन नहीं था बल्कि ये हमला था, आक्रमण था कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में लाठी, डंडे, पत्थर लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके गए, कई बड़े बड़े लाठी डंडे फेंके गए, पानी के बोतल फेंके गए। और दुर्भाग्य तब होता है जब उस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 मंत्रियां शामिल हैं और वो जिम्मेदार मंत्रियां जिनकी जवाबदारी है कानून व्यवस्थाओं को बना के रखना, रोकने का, जबकि वो खुद होकर उकसाऊ भाषण दे रहे थे और कार्यकर्ताओं को उकसा रहे थे। और कई हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, जो निश्चित रूप से, और पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर देखते रही। और जो आंसू गैस की गोला छोड़े गए वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर 5-5 आंसू गैस के गोला छोड़े गए। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य है कि एक सरकार के मंत्री खड़े रहकर अपने कार्यकर्ताओं को पत्थर बरसाने के लिए उकसाते हैं और कानून व्यवस्थाओं जिनकी बनाने की जिम्मेदारी है वो हमला करते हैं। ये कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक हमला है, आक्रमण है। इसका घोर हम निंदा करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और पूरे देश के युवा इस समय
सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में सड़कों पर उतर रही है और मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ इस्तीफा मांग रहे। निश्चित रूप से इसको लेकर आने वाला समय में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन को और तेज करेगी और सरकार की नाकामियों को हम जनता तक ले